बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये फिफ्थ टाइप हमारी रहती है, बाकी तो हम कर चुके हैं, और वो है मेटेलिक बॉन्ड वाली। तो मेटेलिक बॉन्ड को जैसे मैंने पहले आप लास्ट जो आपका वीलॉग है उसमें बताया है आपको कि इसमें ये तो तमाम मेटल के अंदर ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इसकी ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये उन तमाम मेटल्स के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये वाला बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिस ये फोर्सेस उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ये तमाम मेटल में एग्जिस्ट करती हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। ये थ्योरीज हैं, कुछ ये 4 थ्योरीज हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी, ठीक है। और नंबर 2 पे होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड को वीबीटी कैसे एक्सप्लेन करती है। और थर्ड थ्योरी जो होगी वो होगी अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि एमओटी मेटेलिक बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करती है। और फोर्थ वन जो होगी, जो कि मोर मॉडर्न इन तीनों की बजाय कंसीडर की जाती है, वो होती है बैंड थ्योरी फॉर द मेटेलिक बॉन्ड। तो ये इन 4 थ्योरीज की हेल्प से, इन चारों थ्योरीज को पकड़ के हमें एक्सप्लेन करना है कि ये मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है। सबसे पहले हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी। इसके और भी कुछ नेम है, इसको इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इसका एक और भी नेम है, इसको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है क्या? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि मेटल्स के जितने भी एटम होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, वो तमाम के तमाम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिख लेते हैं हम थोड़ा सा बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, each atom in a metal crystal, each atom in a metal crystal loses all of its valence electron। ये अपने तमाम के तमाम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, जितने भी मेटल के एटम होते हैं, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन का एक पोल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक सी बन जाता है। इसी वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी इसको इसीलिए ही कहते हैं। ठीक है, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन form a pole RC, pole RC, और ए गैस, यानी कि गैस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि गैस की तरह इसके मॉलिक्यूल रैंडमली फ्रीली मूव फिर करने लग जाते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहते हैं। द पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन आर बिलीव टू बी, the positive charge metal ion are believed to be
held together by electron पोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पोल के थ्रू ये आपस में फिर ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जब कोई भी एटम जो है वो अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पीछे मेटल ही बचेगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि वाई मेटल लूज ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई मेटल इसलिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करती है क्योंकि मेटल के जितने भी एटम हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत कम होता है। और आपको पता है कि किसी भी एटम का जितना आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा उतना ही वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि ईजिली उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे अगर उसके पास आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम है तो। ठीक है, तो मेटल की जो तमाम मेटल्स होती हैं इनका जो वैलेंस मेटल्स जो होती हैं इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। दैट्स वाई इसको कहीं से भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्किप हो जाते हैं। सो दैट्स वाई ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में हमारे पास लेट्स सपोज ये एटम थे, ठीक है, जिनके ये न्यूक्लियस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉलिड बना हुआ है, उस सॉलिड के अंदर ये डिफरेंट हमारे पास न्यूक्लियस हैं और इन्होंने जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां से फ्री कर दिए हैं। ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये जितने भी किसी भी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन थे उसने अपने अपने लूज कर दिए। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हैं, ये इनके साथ कंबाइन नहीं है, इसीलिए देखें कहीं पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन, कहीं पर दो इलेक्ट्रॉन, कहीं पर तीन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये रैंडमली फ्रीली इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक पोल बन गया या सी बन गया। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस ने ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको लूज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी भी न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली इसके अंदर मूव करते हैं और ये किसी भी एटम का इसमें किसी भी न्यूक्लियस का पार्ट जाके बन जाते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है बल्कि ये फ्री है, ये चाहे तो इसका पार्ट बन जाए, चाहे तो इसका पार्ट बन जाए, ये चाहे तो यहाँ से मूव करे और इसका पार्ट बन जाए, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ द मोशंस होते हैं। जब ये सिचुएशन होती है इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी, इसमें डिफरेंट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में मूव करते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते, तो फिर ये होता है कि ये जो है आपस में फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप करती हैं और ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये आपस में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर आके अपने आप को स्टे कर लेते हैं, क्योंकि इनमें फिर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनमें रिपल्जन भी है। ठीक है, तो ये वहां पर आके अपने आप को सेट कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको सराउंड करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको सराउंड करेंगे तो ड्यू टू दिस इसमें ये फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप होती रहती है। और फिर दूसरा ये है कि मेटल जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है और वेरी गुड कंडक्टर है। तो ये जो कंडक्टर है इसकी यहाँ से ही पता चलती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में इसमें मूव करते रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री स्टेट में मूव करते रहेंगे तो जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसमें बहुत आसान होगी और ईजिली यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। ठीक है, ये एक थ्योरी है हमारे पास। अब हम बात करते हैं जी दूसरी थ्योरी की जो है जिसको हम कहते हैं वीबीटी फॉर द मेटेलिक बॉन्ड। वीबीटी फॉर मेटेलिक बॉन्ड। VBT for metallic bond.
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है आपको पता है, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपको पता है कि ये ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल के ऊपर सारा का सारा फोकस करती है, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कहती है कि डिफरेंट टाइप के जो एटम है उनमें जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है, और ये जो ओवरलैपिंग है यही बॉन्ड बनाती है, ठीक है, ये ओवरलैप हो गया, ठीक है, और फिर आफ्टर ओवरलैपिंग ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये वाली जो लूप है ये बड़ी और ये कुछ ऐसी तरह की लूप बन जाएगी। अब ये वाला जो है ये क्या है, इसका ओवरलैपिंग एरिया है, जिसके लिए ये है कि उसके सेम साइन होना ज़रूरी है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर होंगे, ठीक है, इधर नेगेटिव होगा, तो ये इनकी आपस में क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स इस तरीके से वीबीटी के अकॉर्डिंग होती है। तो मेटेलिक बॉन्ड में ये क्या है, द मेटेलिक बॉन्ड इज ट्रीटेड एज द कोवलेंट, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि हम ये कहते हैं कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड इज ट्रीटेड एज द कोवलेंट बॉन्ड, इज ट्रीटेड एज कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड के तौर पे बिहेव करती है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे वो उसी तरीके से ही होते हैं। बट लेकिन हम ये एज्यूम कर सकते हैं इसके अंदर कि जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड के बारे में था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो तो लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, ठीक है, जिस तरह से ये दो एटम है हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, इसका एस ऑर्बिटल और इसका एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी। अब ये वाला जो इसके दरमियान बॉन्ड है वो क्या है, लोकलाइज बॉन्ड है, ये लोकलाइज बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड के अंदर इस बॉन्ड को डीलोकलाइज कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और ये डीलोकलाइजेशन जो है मेटल के अंदर इस वजह से कंसीडर करनी पड़ेगी क्योंकि मेटल्स हम कहते हैं कि ये सारी की सारी कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हैं। कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वो तभी होंगे अगर उनमें ये बॉन्ड जो है वो फिक्स ना हो बल्कि डीलोकलाइज हो, ठीक है। तो एट ए टाइम क्या होगा, जस्ट लाइक दिस, कि अगर लेट्स सपोज आप ये हमारे पास कोई भी एक मेटल है, ये दूसरी मेटल का एटम, ये तीसरी मेटल का एटम और ये फोर्थ वन मेटल का एटम, इसका ये ऑर्बिटल, ठीक है, और सिमिलरली इस मेटल का ये ऑर्बिटल, इसका ये वाला ऑर्बिटल। अब इनकी आपस में ओवरलैपिंग तो होगी, ठीक है, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है ये फॉर एवर नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये वाली ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी और ये वाली ओवरलैपिंग बनना शुरू हो जाएगी, ये ओवरलैपिंग ख़त्म होगी, ये बनना शुरू हो जाएगी, ये ख़त्म होगी, ये बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये जो ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल है इसमें ये इस तरीके से आगे कंटिन्यूसली चलती रहती है। और ड्यू टू दिस वो कहता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज नहीं होते, ठीक है। तो क्योंकि ये वीबीटी जो है ये ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस करती है, तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यही है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो थ्योरी है जी वो है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द मेटेलिक बॉन्ड। MOT फॉर मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड पर जाने से पहले आपको MOT का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग ये था कि आपके पास अगर ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये मिक्सअप होता है तो ये डिप्लीट होता है तो एक ही से ऑर्बिटल बनेगा, और अगर ये दो ऑर्बिटल आपके पास मिक्सअप होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो आफ्टर डिप्लीशन ये दो ऑर्बिटल ही न्यू बनेंगे और एक लो एनर्जी के ऊपर एक हाई एनर्जी के ऊपर। ये जो लो एनर्जी के ऊपर बनेगा इसको हम होमो कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम लोमो कहते हैं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये लो एनर्जी के ऊपर, ये हाई एनर्जी के ऊपर, ये इसमें एनर्जी गैप होता है। और सिमिलरली अगर ये तीन हैं
तो 3 फिर कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, ऐसे अरेंज होंगी। और अगर ये 4 हैं तो ये 4 डिप्लीट कुछ ऐसे होंगे कि ये 2 इस तरीके से और 2 यहाँ पर ये अरेंज होंगे, यानी कि सेम इनका एनर्जी गैप होता है। अब ये वाले जो दोनों हैं ये लो एनर्जी के ऊपर हैं, ये हाई एनर्जी के ऊपर हैं, ठीक है। इसको हम होमो कहते हैं, इसको हम लोमो कहते हैं, ठीक है। इसको हम बॉन्डिंग कहते हैं, इसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर डिफरेंस, ये आपको ऑलरेडी एमओटी के बारे में पता है। अब इसके बारे में क्या है, ये मेटेलिक बॉन्ड में कैसे ये बिहेव करती है। मेटल्स जो हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ये कहता है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फुली फिल्ड और दूसरे होते हैं एम्प्टी। और जाहिर बात है एम्प्टी जो है वो हाई एनर्जी वाले ही होंगे, ठीक है। अब फील्ड जो हैं ये लो एनर्जी वाले होंगे। जो फील्ड ऑर्बिटल हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। ये कहते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें 2 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, लोकलाइज्ड भी और डीलोकलाइज्ड भी। और जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वो लोकलाइज्ड है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो दूसरे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जिनमें वो एम्प्टी हैं तो वो डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि वैलेंस वाले जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो और ये जो डीलोकलाइजेशन है इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है कि ये ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर फिर एग्जिस्ट करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक एटम के ऊपर, एक हिस्से के ऊपर, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इंटायर क्रिस्टल ऑफ लैटिस के ऊपर ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और मेटल के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। और जो लोमो वाले हैं वो डीलोकलाइज होंगे, जो होमो वाले हैं वो लोकलाइज्ड होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन की पासिंग है वो इस ड्यू टू दिस इसकी वजह से होती है। अब इन थ्योरीज की ये 3 थ्योरीज हो गई, और जो 4th वन थ्योरी है वो है अबाउट दी मॉडर्न थ्योरी भी उसको कहते हैं, और ये बैंड थ्योरी इसका नेम है जी, बैंड थ्योरी। अब ये बैंड थ्योरी इससे तकरीबन एक जैसी है जिस तरह की ये थ्योरी है, मैंने आपको एक्सप्लेन की है एमओटी में, कि एमओटी में भी ऐसा होता है कि आपके पास जो बनते हैं वो लो एनर्जी के ऊपर और हाई एनर्जी के ऊपर, हाईली ऑक्युपाइड, हाईएस्ट ऑक्युपाइड एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और सारे के सारे फ्री भी होते हैं, क्योंकि मेटल है। हमने यही कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी है वो भी यही कहती है कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री स्टेट में होते हैं। जब ये वाले फ्री स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये नंबर ऑफ द बैंड्स जो है इस तरीके से प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि एक फिर हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इस तरीके का स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, तो इसको हम बैंड थ्योरी कहते हैं। और ये जो थ्योरी है ये हमें फिर बताती है कैसे कि फुली बॉन्ड जो है वो वैलेंस, जो फुली बॉन्डेड होते हैं वो वैलेंस बॉन्ड, और जो एम्प्टी होते हैं उसको हम कंडक्शन बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ से वहाँ पर जो हमने एंटी बॉन्डिंग कहा था, यहाँ पर जो एम्प्टी होंगे उनको कंडक्शन बॉन्ड कहते हैं। अब हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, इसमें देखें कि हमारे पास जो सॉलिड है वो 3 टाइप का होता है, सॉलिड 3 टाइप का होता है, कि ये हमारे पास है सॉलिड, इसका एक पार्ट है ये वाला। अब ये वाला जो पार्ट है इसका ये है सॉलिड, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका ये वाला, और ये है उससे नेक्स्ट पार्ट। ये जो पार्ट है इन दोनों के दरमियान, इसको मैं ऐसे कर देता हूं,
एक पार्ट है ये वाला ग्रीन वाला, एक ये वाला है, और ये जो पार्ट है इसको हम फॉरबिडन कहते हैं, BIDDEN, फॉरबिडन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो होते हैं ये है कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड और ये फॉरबिडन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड और कंडक्शन बैंड। अब इसमें लेट्स सपोज अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस पॉइंट के अंदर और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये जाएंगे कंडक्शन में, तो फिर ये कंडक्शन होगी, फिर ये कंडक्टर बनेगा। लेकिन अगर ये इसमें जो फॉरबिडन वाला एनर्जी गैप ही बहुत ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव ही नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर वैलेंस बैंड से इधर कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते, ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। अब जो कंडक्टर मेटल होती है उसकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें ये होता है वैलेंस पॉइंट, ये होता है वैलेंस बैंड, और यहां पर इसके एक होता है फिर कंडक्शन बैंड, ये वाला होगा कंडक्शन बैंड, ये होगा फिर फॉरबिडन, और फिर यहां पर होगा अगेन कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये क्या होगा? कंडक्शन, ये भी होगा कंडक्शन, और ये होगा हमारे पास वैलेंस बैंड, और ये होगा फॉरबिडन। ये क्या होगा हमारे पास? फॉरबिडन होगा। ठीक है, अब इसमें ये कंडक्शन दो होती है। एक्चुअली ऐसा होते हैं मेटल्स जितनी भी होती हैं उनमें ऐसा होता है कि एक शेल उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक सब शेल होता है, बाकी सब शेल सारे एम्प्टी होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखें हमारे पास तो कोई भी मेटल ले लें, आयरन ले लें, अब इसमें क्या होता है 3s2 3p6 एंड 3d6। अब डी में ये देखें ये वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर ये पीछे एम्प्टी ऑर्बिटल बढ़ जाएगा जिसको हम कंडक्शन बैंड के तौर पे ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बॉन्ड में है, इलेक्ट्रॉन किधर है? वैलेंस बैंड के अंदर। अब ये जो डी में थे इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल आयरन के, वो आयरन के इलेक्ट्रॉन उसने जब वो पोल की फॉर्म में इसको छोड़े तो ये यहाँ पर थे, और ये जब इसने यहाँ से निकाले, क्योंकि ये हमें पता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ईजिली यहाँ से निकाल देगा, तो ये होगा यहाँ से, जब ये यहाँ से इधर से निकालेगा हमारे पास तो फिर क्या होगा? ये भी एम्प्टी हो जाएगा, ये भी कंडक्शन बैंड में बन जाएगा। दैट्स वाई जो मेटल्स होती हैं ये हाईली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, हाईली कंडक्टर होती हैं इसी वजह से, क्योंकि इनमें ये वाले जो कंडक्शंस होती हैं ये दोनों के दोनों साइडों के ऊपर अवेलेबल होती हैं। और फिर यहाँ से ये जो फॉरबिडन बैंड है इसमें इसका गैप भी कम होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें भी चले जाते हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन कंडक्टर होते हैं उसमें ये नहीं जाते, इंसुलेटर जिसको हम कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं होती क्योंकि फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इसका फॉरबिडन जो गैप है वो कम होता है। ठीक है, तो एक तो ये है कि यहाँ पर कंडक्शन बैंड ऑलरेडी होता है, जहाँ से जस्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर को मूव करेंगे तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर ना भी जाएं तो यहाँ पर यही कंडक्टेंस उसकी स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह जो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें ये जो फॉरबिडन बैंड होता है ये कम होता है। ठीक है, कि ये कुछ ऐसा होता है हमारे पास कि ये वाला जो है नीचे वाला पोर्शन ये तो वैलेंस बैंड का है, और फिर यहाँ पर ये गैप होते हैं, और यहाँ पर फिर ये होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये है कंडक्शन बैंड, ये जो वाइट वाला है ये फॉरबिडन है, और ये जो नीचे है ये वैलेंस है। अब होगा क्या कि इसमें वैलेंस बैंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये कंडक्टर बन जाएगा, अदरवाइज ये नॉन कंडक्टर रहेगा। तो इस तरीके के ये डिफरेंट टाइप के इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और फिर इसमें कंडक्शन और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है बैंड थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं? बैंड थ्योरी कहते हैं। और ये बैंड थ्योरी और एमओटी तकरीबन एक दूसरे के साथ साथ मिलती हैं। ठीक है, तो लेकिन जो लास्ट और मॉडर्न थ्योरी है वो बैंड थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है। और ये हम इसमें मेटल और नॉन मेटल्स इस तरीके से इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। और ये भी हमें इस चीज़ का भी यहाँ पर आंसर मिलता है कि मेटल जो है वो कैसे
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, क्योंकि उनमें आप देखें कि मेटल जितनी भी है तकरीबन उसमें एफ जो शेल होता है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी होते हैं। अब ये जो एम्प्टी है वो इधर पड़ा हुआ है। इसी तरह डी में से अगर 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए तो यहाँ पर वो पड़ा हुआ है। ये डी एफ वाले जो है हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो यहाँ पर इसमें इस जगह के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिफरेंट जो थ्योरी जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती थी मेटेलिक बॉन्ड को, और कि मेटेलिक बॉन्ड ये कैसे बनता है, कैसे ये डेवलप होता है और कैसे ये मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। इन तमाम चीज़ों के आंसर हमें यहाँ पे मिल गए हैं। प्रीवियस जो लेक्चर है वो इसी का पार्ट है, इसी के जो डिफरेंट पोर्शन है वो मैंने उसके जो लिंक हैं उनके वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, तो उनको भी आप पढ़िएगा, पहले उनको पढ़िएगा फिर ये वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको फिर ये सही समझ आएगी। तो यहाँ तक इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।